हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम आज प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स का क्लास 2 कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने जाना कि प्रहलाद महाराज की क्या क्वालिटीज हैं। वो जन्म से ही कृष्ण भक्त थे, स्वाभाविक रूप से उनके अंदर कृष्ण भक्ति थी। फिर किस तरह हिरण्यकश्यप ने के एक प्रश्न का उत्तर देने पर उनको ये एहसास होता है कि ये भक्ति में कैसे जा रहा है। तो प्रभु उनको लगता है कि प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में आकर कोई भक्त आकर वेश बदलकर उसको सिखा के जा रहा है भक्ति के बारे में। तो उसके इस प्रश्न के जवाब में कि उसको कौन सा सब्जेक्ट इस संसार में सबसे अच्छा क्या मतलब क्या शिक्षा उससे अच्छी लगती है। तो इस जवाब में प्रहलाद महाराज ने बताया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो इस बारे जैसे ही ये सुनता है हिरण्यकशिपु तो उसको बड़ा क्रोध आता है। वो प्रहलाद महाराज को जमीन पर पटक देता है और फिर अपने सारे सैनिकों को उसको मारने का आदेश दे देता है। तो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी सारे असुर उनको प्रहलाद महाराज जी को वेपन से, त्रिशूल से, दिग्गजों बड़े बड़े हाथियों से, बहुत जहरीले सर्पों से, फिर ऊंचे पर्वत से नीचे धकेलते हैं। फिर उसको कभी आग में धकेल देते हैं, फिर कभी बर्फ के बीच में रख देते हैं, या फिर कभी बहुत आंधी तूफानों के बीच में प्रहलाद महाराज को छोड़ाते हैं। तो इतना सब कुछ प्रयत्न करने के बाद भी कोई भी चीज प्रहलाद महाराज को छू नहीं पाती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लगातार उनका मन एकदम शांत रहता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक इतना छोटा सा बालक जो सिर्फ 5 साल का है, वो एकदम शांत रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है उसके आसपास। वो बस अपना भगवान जी के नाम जपने लगा रहता है। हर वक्त उसका मेडिटेशन यानी नाम जप चलता रहता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज हम सबको यही शिक्षा दे रहे हैं कि भले ही ये संसार दुखालयम है, बहुत दुखों से भरा हुआ है क्यों ना हो, लेकिन हमें नाम जप करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान अपने नाम के साथ ही हमारे साथ प्रेजेंट हो जाते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। तो भले ही हम इस दुखालय में रहें, अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो हम आनंद में रहेंगे। तो ये शिक्षा हमें प्रहलाद महाराज से मिलती है। फिर उसके बाद हिरण्यकशिपु को बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत टेंशन हो जाता है कि इस बार ये बच्चा तो ऐसे लग रहा है जैसे अमर हो गया। अब अगर इसको तो सारा कुछ इसके साथ मैंने इतना बुरा कर दिया, अगर ये बड़ा हो गया अब तो इसे मारने का कोई चारा ही नहीं बचा। मेरे पास जो चारा था वो सब कुछ मैंने आजमा लिया। तो वो सोचते हैं, हिरण्यकशिपु सोचता है कि अब अगर ये बच्चा बच गया, ये बड़ा होगा तो ये जरूर मेरे से बदला लेगा। तो क्या करना चाहिए? तो संत और अमारका जो कि उसके टीचर्स हैं प्रहलाद महाराज के गुरुकुल में, जो शंकराचार्य के पुत्र हैं और प्रहलाद महाराज के टीचर्स हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि आप इतनी चिंता मत करो। ये तो बच्चा है, इसकी शादी हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी और फिर जब उसकी वाइफ आ जाएगी तो ये वैसे ही बदल जाएगा। जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं लोगों की शादी होने के बाद बदल जाते हैं, बेटे बदल जाते हैं, वो अपनी वाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वो इस तरह उसको समझाते हैं और वो और ये भी कहते हैं कि आप इस पे ध्यान रखो, इसको बांध कर रखो, यानी बांध कर रखो मतलब इस पे नजर रखो। और जब इसको मेरे पिता इसको अच्छे से सिखा देंगे, इसको ऐसी बातें बताएंगे कि ये अपना सब छोड़ देगा भक्ति वक्ति और आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये सुन के थोड़ी तसल्ली मिलती है हिरण्यकशिपु को। और फिर वो बोलता है कि ठीक है, संत और अमारका को फिर से उसको जिम्मेदारी दे देता है कि इसको राष्ट्र शासन कैसे करना है ये बताइए, दुश्मन ये बताइए कि ये कौन दुश्मन है कौन दोस्त है और इनसे कैसे लड़ना है, और कूटनीति सिखाइए कि कैसे सबको कैसे चाल चलनी है, क्या करना है, और राजघराने के जो गृहस्थ किस तरह जीवन बिताते हैं वो सिखाओ, और धन कैसे अर्जित करना है ये सब सिखाओ। मतलब दुनियादारी की सारी चीजें सिखाओ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो प्रहलाद महाराज
और ये शिक्षा तो ग्रहण करते हैं और बहुत सबमिसिव होकर ग्रहण करते हैं, वो बिना किसी शिकायत के जो उसको सिखाया जा रहा है वो सब सीख तो रहे, लेकिन हृदय से नहीं सीख रहे हैं। हृदय से उनको पता है ये सब गलत है। ये सब करने के बाद हमें चार जो हमारे मेन प्रॉब्लम है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन चारों से तो हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी जो ये असुर टीचर्स उसको सिखा रहे हैं। तो इसी तरह उनका शिक्षण चलता रहा। और इस बीच में जब भी छुट्टी होती या जैसे हमारे स्कूल में रिसेस होता है, तो ऐसे ब्रेक होने के समय उनके सारे जो गुरुकुल के बालक थे, असुर बालक, वो सब प्रहलाद को बुलाते थे कि चलो आप हमारे साथ खेलो। तो उस ब्रेक के पीरियड में वो सब प्रहलाद महाराज क्या करते थे, उनको शिक्षा देते थे, उनको सिखाते थे कि कैसे हमें इस देह बुद्धि से पार लगना है, कि इस देह बुद्धि से बाहर निकलना है और कृष्ण को पाना है, कृष्ण का दास स्वीकार करना है, उनका नाम जप करना है। तो अब हम यही मेन टीचिंग्स जो प्रहलाद महाराज ने उस समय अपने गुरुकुल के मित्रों या जो भी उसके सहपाठी थे उनको सिखाया, वो अभी हम शुरू करेंगे। तो प्रहलाद महाराज अपने सारे बच्चे उनको इतना प्रेम करते थे, वो बच्चे असुर थे और छोटे थे, तो उनको अपने टीचर की जो इंस्ट्रक्शन से थे उसका इतना गहरा असर उन बच्चों पर नहीं पड़ा था। इसलिए वो प्रहलाद की तरफ, प्रहलाद के अंदर इतना शुद्ध भक्ति था कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर लेते थे अपनी तरफ। तो ये तो बालक ही थे और अभी एकदम शुद्ध ही थे, अशुद्ध नहीं हुए थे, उनकी बुद्धि इतनी अशुद्ध नहीं हुई थी। तो वो सारे बच्चे प्रहलाद महाराज को घेर कर बैठ जाते और फिर प्रहलाद महाराज ने जो उनको शिक्षा दी वो अब हम सुनेंगे। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतम इह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि आजुवम अर्थदम। असुर बालकों को उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद महाराज, जो सुनकर बच्चे कृष्ण भक्त बन गए। इतनी इस तरह उन्होंने असुर बालकों को भी भक्त बना लिया था उनकी शिक्षाओं से। और प्रहलाद महाराज इन सब बालकों पर अनुकंपा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, कुमार अवस्था, छोटा बालपन से ही हमें भागवत धर्म करना चाहिए, यानी 3-4 साल की उम्र में ही बच्चों को भगवत भक्ति सिखा देनी चाहिए और भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। ये मनुष्य शरीर भागवत धर्म के आचरण करने के लिए ही मिला है हमें। आगे इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, मतलब जैसे जैसे एज, हमें कोई गारंटी नहीं है कि हम कब मर जाएंगे, ये शरीर का अंत कब होगा। मृत्यु किसी भी उम्र में आ सकती है। और ये कहना कि हम ओल्ड एज में करेंगे जब हम रिटायर हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। ओल्ड एज में इंसान इतना थक चुका होता है, उसका दिमाग इतना थक चुका होता है, शरीर इतना थक चुका होता है कि उसमें कोई शक्ति नहीं होती कि वो नई शिक्षा को ग्रहण कर सके। इसलिए भक्ति हमेशा 3 या 4 साल की उम्र से बच्चों को सिखानी शुरू कर देनी चाहिए। तो इसी तरह प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि आगे शरीर का कोई गारंटी नहीं है। और भोग के लिए तो हमने बहुत सारे योनि, 84 लाख योनि में पता नहीं हमने कितने जन्म लिए हैं, और वो सब योनि भोग योनि थी। तो हमने बहुत भोग लिया, इतने हजारों जन्म लिए, और उन हजारों जन्मों में पता नहीं कितने लाखों सालों से हम भोग ही रहे हैं। तो वो सब हमने बाकी के शरीर में भोग लिया। लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, इसलिए बचपन में ही भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए। जीव को का परम उद्देश्य क्या है? आनंद को प्राप्त करना। हम सब सुख को प्राप्त करने के लिए ही जी रहे हैं। इसलिए सुख कहाँ है? सुख इस संसार में नहीं है, इस संसार की किसी वस्तु में नहीं है। वो कहाँ है? वो सिर्फ कृष्ण के भक्ति में है। तो मनुष्य शरीर में ही इस आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। और भक्ति केवल इंसान ही कर सकता है। नाम जब चैंटिंग ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ मनुष्य शरीर में ही पॉसिबल है। तो ये शरीर जो है ये हमारा क्षण भंगुर है, लेकिन इसलिए कोई अगर इंटेलिजेंट है तो वो इसे यूज कर सकता है। इस मनुष्य शरीर का इस्तेमाल सिर्फ बुद्धिमान लोग ही कर सकते हैं। जो बुद्धिमान नहीं है वो फिर से मनुष्य शरीर पाकर भी क्या करेंगे? भोग करेंगे, भोग और इस शरीर का पोषण, और वही अपने रोजमर्रा के जीवन में जो हमने जानवर के जीवन में किया है वही वही करेंगे, स्लीपिंग, मीटिंग, यही सब। तो हमें अगर इस शरीर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है तो उसे कहाँ लगाना है? भागवत भक्ति में लगाना है।
समस्त शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु के चरण में समर्पण करना चाहिए। हमें बहुत तेज गति से ये कर लेना चाहिए। मतलब एक भी सेकंड हमें वेस्ट नहीं करना है इस संसार में। जिस पल जहां से भी हमें ये एहसास हो जाए कि हमें भगवान की शरण लेनी है, हमें वहीं से भागना है। वी शुड नॉट इवन वॉक, वी शुड रन। जैसे गोपियों के जीवन में भी बाधा आई है, तब भी वो कृष्णा की तरफ भागी। मतलब वो भी अपने सारे प्रॉब्लम्स को छोड़कर कृष्ण की तरफ भागे। तो ये सब वो असुर बालकों को कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। अब जहां भी हो, जब भी हो, जब भी जिस सिचुएशन में भी आपको ये रियलाइज हो जाए कि हमें भगवान की भक्ति करनी है और कृष्ण भगवान है और हमें इस मनुष्य शरीर का अच्छा उपयोग करना है, क्योंकि ये शरीर बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। अगर भक्ति में नहीं लगाया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमें नेक्स्ट जन्म मनुष्य योनि में ही मिलेगा। लेकिन कृष्ण भक्ति में ये गारंटी है कि हमें जो भी अगला जन्म मिलेगा वो मनुष्य का ही मिलेगा, किसी और योनि में हम नहीं जाएंगे। इसलिए जिस मोमेंट भी आपको ये एहसास हो जाए कि हमें कृष्ण के पास जाना है, वहीं से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए और कृष्ण की ओर भागना चाहिए। भगवान हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। वो सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, हमारे सारे जन्मों के बारे में, और हर जन्म में हमारे साथ हैं। बाकी सब कुछ छूट जाता है, बट वो नहीं छूटते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में है। वो सबसे ज्यादा निकट है। इतने निकट ना तो हमारे माता पिता है और ना ही हस्बैंड वाइफ इतने निकट होते हैं जितना भगवान हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारे हृदय में रहते हैं, परमात्मा के स्वरूप में साक्षी बनकर हर जन्म में। चाहे हम कोई भी जन्म ले लें, किसी भी तरह का जन्म ले लें, कोई भी कीट बन जाए, पतंगा बन जाए, फिश हो, एनिमल हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी पेड़ हो, पौधा हो, हर किसी में की भी रूप में हम जन्म लेते हैं, तब भी भगवान हमारे साथ हमारे हृदय में होते हैं। यानी ही इज ऑलवेज देयर विथ मी। हमारे साथ, मेरे साथ वो हैं, आपके साथ हैं, हम सबके साथ हैं। तो इसलिए भगवान से अच्छा मित्र और कोई नहीं है। जीव भगवान के बराबरी नहीं कर सकता, पर भगवान से बड़ा हो सकता है। कैसे? जब हम भगवान के माता पिता बनते हैं, तब भगवान हमारे लिए बच्चे हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि वो मैया यशोदा के सामने कितना डरते हैं, रोते हैं, जबकि इतने बड़े बड़े असुरों को बस अपने स्पर्श से भी मार देते हैं, लेकिन मैया यशोदा के सामने आते ही वो बहुत डरे डरे से रहते हैं। इसलिए भगवान के भक्त उनसे बड़े हो सकते हैं, उनके बराबर भले ही ना हो सके, उनके माता पिता बनकर। वो कहते हैं योग अक्षम वहम्यम अनन्यास चिंतयो मां। बस मेरा चिंतन करो हर वक्त, मेरा चिंतन करो। मैं आपके पास जो नहीं है वो आपको दूंगा, और जो आपके पास है उसकी रक्षा करूंगा। ऐसा उन्होंने भगवत गीता में कहा है। सर्वभूतम कहा है भगवान ने बार बार गीता में। सब कुछ वही दे रहे हैं, अंतर्यामी है, कंट्रोलर है। कुछ बच्चों ने कहा कि जो खाने पीने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, तो ये जो असुर बालक है ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें अपने लिए खाना पीना जुटाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आपने देखा होगा, जैसे बिना प्रयास के दुख आता है, ऐसे ही बिना प्रयास के सुख भी मिलेगा। हमें हमें नहीं बोलते हैं कि हमें अस्पताल जाना है, हम नहीं बोलते हमें रोग चाहिए, हम नहीं बोलते हमारा एक्सीडेंट हो। हम नहीं बोला ये सब कैसे होता है। तो इस तरह हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है सुख को पाने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। यथा ही पुरस्येष्या विष्णोर्पादो सर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सूर्यता। तो ह्यूमन लाइफ का जो इम्पोर्टेंट गोल क्या है, वो है भगवान के चरणों को अटेंड करना, उनकी भक्ति करना। सुखम इंद्रियाकम देत्या देहा योगिन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम यत्नथा। तो वो यही बोल रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड, आप सब दैत्य परिवार में जन्म लिए हैं,
और आपके लिए सुख का मतलब है शारीरिक भौतिक सुख, शरीर से जुड़ा हुआ सुख, मटेरियल सेंसेस को सुख देना, यही है। फिर भी आप सब इस भगवान को अटेंड कर सकते हैं। तो ये सारे जो सुख हैं ये अपने आप हमारे पास आते हैं। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयुर्व्यवः परम न तथा विन्दते क्षेमम् मुकुंद चरणाम्बुजम्। इसलिए इंद्रियों के भोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए, इससे आयु के व्यय होता है। जो चीज मिलने वाली है तो उसके लिए क्या प्रयत्न करना, इसलिए भगवान के भजन में रहना चाहिए। दिस इज द ट्रू यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसके लिए हम वी डोंट हैव टू, जैसे श्रीला प्रभुपाद एक एग्जांपल देते थे कि अगर किसी ने हमें पार्सल भेजा है तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो रास्ते में कहाँ से होकर आ रहा है, कैसे आ रहा है। हमें बस पोस्ट ऑफिस जाके चेक करना होता है कि वो पार्सल आया या नहीं आया। तो इसी तरह दुख और सुख हमारे जीवन में आते हैं, अपने आप आएंगे, इसलिए हमें किसी भी चीज के लिए प्रयत्न नहीं करना है। हरे कृष्णा। आगे तो जो कुशल व्यक्ति को जानना चाहिए कि वो मटेरियल वर्ल्ड में है, जन्म मृत्यु वाले संसार में है। कोई रिच हो या कोई बहुत अमीर हो या कोई गरीब हो, वो भी मरेगा, रोग उसे भी होगा, बुढ़ापा उसे भी आएगा। ये दुनिया बहुत डरावना है। एक दिन ऐसा समय आएगा जब शरीर नहीं चलेगा। जब तक एक इंसान का शरीर हेल्दी है, पुष्कलम इस जगह यूज हुआ है, तब तक भगवान कृष्ण को पाने के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। बहुत तरह का भय है इस संसार में। हमारी मैक्सिमम आयु क्या है? 100 इयर्स, और उसमें से भी हम 100 इयर्स में से भी हम 50 इयर्स क्या करते हैं? स्लीपिंग में खर्च कर देते हैं, यानी सोने में व्यय कर देते हैं। और जो समय सोने में बीतता है वो क्या होता है? वो टोटल इग्नोरेंस में होता है, घोर अज्ञान में। इसलिए हमारे पास 100 साल में से सिर्फ 50 साल ही बचते हैं, और इन्हीं 50 सालों में हम क्या उसको भी हम वेस्ट कर देते हैं, खाने मटेरियल लाइफ में वेस्ट कर देते हैं। जब हम सोते समय सपना देखते हैं तो इस शरीर को भूल जाते हैं, और उस सपने वाले शरीर में रहे तो ये जन्म होता है, इसी को जन्म कहते हैं। यानी हम ये जो जीवन जी रहे हैं, जब रात को सोते हैं तब हम इसको भूल जाते हैं और रात वाले सब जीवन में जी रहे होते हैं। तो दोनों ही तरह का ये हम सपना ही देख रहे हैं, और जब उस सपने में होता है तो वो एक जन्म जैसा होता है। तो शीला हमें इतना सोने में समय नहीं खर्च करना चाहिए। हम कहते हैं कि नहीं सोएंगे तो हमारा शरीर हेल्दी नहीं रहेगा, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, शीला प्रभुपाद का, भक्ति विनोद ठाकुर का, सत गोस्वामी का, जिन्होंने रात भर जाग जाग कर ग्रंथ लिखा है। और वो कितनी तपस्या से उन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं, कितना दान दिया है हमें भक्ति का। सोने के लिए लोग कितना खर्च करते हैं, शरीर को भूलने के लिए पैसा देते हैं। होटल में जाते हैं जब हम, तो हम क्या करते हैं? हम सोने के लिए ही तो पैसा देते हैं। और सोना क्या है? इट्स कम्प्लीटली इग्नोरेंस में हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। हरे राम राम राम। विजय 5 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए, फिर कंटिन्यू कर लेना। हरे कृष्णा। Okay, I'm continuing. नीना, आप गैना को बोल दीजिए कि सुंदर गोपाल प्रभु जी से बात कर ले। ओके दी, ओके दी, क्लास लो, आप बोल दीजिए। हाँ, क्योंकि कॉल आ रहा है उन लोगों का, बार बार डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं। ठीक है, उनको बोलिए कि सुंदर गोपाल प्रभु जी से बात कर ले, उन्होंने कहा है मुझे क्लास लेने के लिए। ठीक है दी, ठीक। ओके, हरे कृष्णा।
तो हम ये बात बोल रहे थे कि हम 50 साल में से सोने में और बचपन में खेलने में और 20 साल तो हम युवा अवस्था में बस मटेरियल सेंसेस को सेटिस्फाई करने में लगा देते हैं। और जब हमारे पास अंतिम के 20 साल बचते हैं तो वो इतना हमारा शरीर जर्जर हो चुका होता है, खत्म होने वाला होता है कि उसमें हम भक्ति कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना तो हमारा बुद्धि उस हालत में होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। इसलिए ये सोचना कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। जैसे कोई अपना नित्य कर्म, बुढ़ापे में क्या होता है, इंसान अपना नित्य कर्म जो बाथरूम जाना, टॉयलेट जाना या अपने आप कुछ लेकर खा पी लेना, इसको भी बुढ़ापे में एक कहते हैं कि इन्होंने ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी बुढ़ापा इतना खराब चीज होता है कि बाथरूम जाने को भी हम एक बोलते हैं कि हाँ ये तो अभी अब बहुत अच्छे हैं। यंग एज में तो हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ में होते हैं, और इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन में ही भक्ति स्टार्ट कर लेना चाहिए। इसलिए कामनाओं से भरे यंग एज से पहले ही हमें भक्ति शुरू कर लेना चाहिए। यंग एज भी ऐसा एज नहीं है जिसमें हम भक्ति कर पाएंगे। यंग एज में बहुत अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के लिए, तो उस एज में भक्ति में कहाँ से मन लगेगा, उस एज में भक्ति में मन नहीं लगता। इसलिए बचपन में ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने को स्नेह बंधनों में बांधकर उसको तोड़ पाएगा? इसलिए अभी बचपन में ही कोई बंधन नहीं है हमारे ऊपर। विवाह हो जाएगा तो वो स्नेह बंधन में बन जाएगा, इतने सारे रिश्ते आ जाएंगे विवाह होने के बाद, तो फिर उसको कैसे तोड़ पाएगा कोई युवावस्था में? को न अर्थम त्रिशम वृश्रेज प्राणे भयो अपि या इप्सिता यम प्रीणाति अशुभि पृष्ठैः तस्करम सेवको वनित। धन पैसा इतना प्रिय होता है कि इंसान उसको मधु से भी ज्यादा मीठा मानता है, धन और पैसा। इसलिए ऐसा कौन है जो गृहस्थ जीवन में होकर भी पैसा धन कमाने का मोह त्याग सकता है? चोर हो या प्रोफेशनल सर्वेंट हो या सोल्जर्स हो और व्यापारी हो, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी जान को मुश्किल में डालकर धन कमाते हैं। जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो तो उनके पास जो धन आ रहा था वो अपनी जान पर खेलकर कमा रहे होते हैं वो धन। तो पैसे का मोह इतना ज्यादा होता है, उसको त्याग करना बहुत मुश्किल काम होता है। एक पति अपनी पत्नी के सौंदर्य और उसके परामर्श, अगर पत्नी जब उसको पति को बोलेगी कुछ तो अकेले में, तब जब वो लोग बातें करेंगे तब उसका अफेक्शन, उस बंधन इतना बढ़ जाएगा एक पति और पत्नी के बीच में कि उसको तोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। समाज भी बोलेगा कि इस रिश्ते को निभाओ, इसको खत्म कैसे कर सकते हो आप, कैसे सब छोड़कर भक्ति में जा सकते हो, ऐसा बोलता है समाज। फिर आपके बच्चे भी आएंगे, उनकी मधुर बोली सुनेंगे तुम सब, फिर सब पुत्र और पुत्रियों के मोह में रहेंगे। बच्चे आएंगे तो बच्चों का मोह हो जाएगा, उनका फ्यूचर सोचेंगे कि ये बड़े होंगे, इनका विवाह करना है, इनको सेटल करना है, हम ये सब सोचेंगे। और जब बेटी का विवाह हो जाएगा तो क्या करोगे, बेटी के बारे में सोचोगे, कब सोचोगे भगवान के बारे में? बड़े होने के बाद भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं। तो पति का समर्पण आप कैसे छोड़ पाओगे? आपको यही लगेगा ना, ये मेरी जो पत्नी है ये अपने माता पिता, अपना घर परिवार सबको भूलकर, सबको छोड़कर मेरे पास आई है, फिर अब मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? इसका समर्पण है कितना, इसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसे रिश्तों को छोड़कर आप भक्ति नहीं कर पाओगे, ऐसा समझा रहे हैं प्रहलाद महाराज असुर बालकों को। और फिर सिर्फ पत्नी आने के बाद सिर्फ पत्नी नहीं आती, उसके साथ सगे संबंधी और बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। तो इन संबंधों को छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि बचपन में ही हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। बच्चों को बचपन में ही नाम जप शुरू करा देना चाहिए, ताकि वो बचपन में ही उनका मन एकाग्रचित होकर भगवान जी में लग जाए। बड़े होने के बाद लाइफ बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाती है और उससे मुक्त होना कठिन है। तो हमें बचपन में ही भक्ति स्टार्ट कर लेनी चाहिए, जब बच्चों के मन में कोई मटेरियल डिजायर नहीं होता है, कोई ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन नहीं होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है रिश्तेदारों को निभाने की, रिश्ते नातों को निभाने की। कुटुंब पोषाया वियान
निजायुर न बुध्यते अर्थम विहातम प्रमत्ता सर्वत्र तापत्रया दुखितात्मा निर्विद्यते न स्वा कुटुंब राम। प्रहलाद महाराज असुर बालकों को उपदेश कर रहे हैं। रेशम का कीड़ा अपने लिए घर बनाता है, तब वो चारों तरफ से बांध लेता है अपने आप। रेशम का कीड़ा कैसे घर बनाता है? वो बनाता है तो उसमें ना खिड़की होता है ना दरवाजा होता है, वो ऐसे गोल गोल करके पूरा अपने आप को खुद ही कैद कर लेता है उसके अंदर। तो ये जीवन कैसा है? मतलब ये जीवन भी वैसा ही है, हम भी अपने आप को कैद कर रहे हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, 4 आश्रम होते थे जिसमें जिसको फॉलो करते थे लोग, इसलिए उनके पास गृहस्थ आश्रम से बाहर निकलने का रास्ता भी होता था। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आज के जमाने में लोग गृहस्थ आश्रम में एंटर करते हैं, लेकिन उस आश्रम से बाहर निकलने का रास्ता उनके पास नहीं होता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम, ये आश्रम इसलिए बनाया गया था कि हम भगवान को अटेंड कर पाए, चाहे ताकि ब्रह्मचारी से गृहस्थ आने के बाद वानप्रस्थ में जाओ और वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम। आजकल क्या होता है, आजकल गृहस्थ आश्रम में होता है और ये बिल्कुल रेशम के कीड़े के बनाए घर जैसा होता है, जिसमें से एक बार आप फंस गए गृहस्थ में तो उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। जैसे 2 चोर हैं, एक चतुर चोर है, वो है जो चोरी करने से पहले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, खोज कर रखता है कि कहाँ से मुझे भागना है चोरी करने के बाद। लेकिन एक मूर्ख चोर क्या होता है, वो पहले चोरी करने जाता है और फिर अगर वो फंस गया तो वो वहीं फंसा रह जाता है, उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने बचने का रास्ता नहीं खोज रखा है। बुद्धिमान गृहस्थ वो है जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले दिन ही ये डिसाइड कर लेता है कि कब इसमें से मुझे बाहर निकलना है। गृहस्थों का मन धन अर्जित करने में लगा रहता है, स्त्री या पत्नी का संग करने में और अच्छा भोजन करने में ही लगा रहता है गृहस्थ का मन। वो भगवान के भजन का आदर नहीं करते हैं, उनका संसार बस देखना, देह भावना से जुड़ा होता है। ये मेरा संबंधी है, ये रिश्तेदार है, बस इन रिश्तों की ही निभाते रहते। कभी किसी के जन्मदिन पर जाओ, कभी किसी के विवाह पर जाओ, बस यही मटेरियल लाइफ है, लेना देना चलता रहता है पूरी लाइफ, इसी में जीवन बीत जाता है उनका। और पूरा जीवन जिनके लिए जीते हैं वो ही बाद में बोलते हैं कि ये इसने हमारे लिए तो कुछ किया ही। तो गृहस्थ जीवन क्या है, गधों की तरह मेहनत करते हैं और वो सब बस यही शिकायत करते हैं कि आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। एक तरह से गृहस्थ जीवन गधों और मूर्खों का जीवन है। आप मर जाओ परिवार के लिए, लेकिन वो कहेंगे आपने तो कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। मतलब ये बहुत ही नॉर्मल है, हम हमेशा ये देखते भी हैं गृहस्थ जीवन में कि आप किसी के लिए करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बाद में असुर बालक तो सुन ही रहे हैं। अब वो खो रहा है जो कि कृष्णा को प्राप्त करना है। इन मूर्खों को नहीं पता चलता कि जीवन का लक्ष्य वेस्ट हो रहा है। 3 टापों से झेलता रहता है, एंजाइटी में रहता है और फिर भी अपने कुटुंब से उठता नहीं है। ये प्रीति खत्म नहीं होती है। अगर छुट्टी मिल जाए तो ऑफिस से या बिजनेस से तो भजन नहीं करते लोग, कहाँ करते हैं, शॉपिंग जाते हैं, मॉल में जाते हैं, घूमते हैं, मतलब मटेरियल लीजर में ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं और उसको बोलते हैं हमने फैमिली टाइम स्पेंड किया है, हमने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। भक्ति में नहीं होते, बस वो क्या करते हैं, गार्बेज जमा करते हैं, जब कचरा ही है उनके दिमाग में भक्ति नहीं होती, कृष्ण नहीं होता तो वो कचरा ही होता है, बाकी सब कुछ कचरा ही है इस संसार का। बस धन बढ़ाने में चित्त लगा रहता है, इतना ज्यादा कि दूसरे का धन भी गलत तरीके से हड़प लेते हैं, जानते हुए भी कि ये गलत है। ऐसा गृहस्थ जीवन में होता है। वो हमेशा अपने बहुत गलत काम भी करते हैं गृहस्थ लोग, गृहस्थ जीवन में आने के बाद।
उनको लगता है हमें बच्चों का भरण पोषण करना है, तो इस वजह से भी वो गलत काम कर लेते हैं, दूसरों का धन भी हड़प लेते हैं, जानते हुए भी कि ये गलत है। क्या हमने इसलिए जन्म लिया है? लोगों ने अपने जीवन का गोल बस लाइफ में सेटल होने को ही बना लिया है। इनके लिए भक्ति करने वाले क्या है? बेवकूफ है। क्या सच में ये ह्यूमन बॉडी इसलिए मिला है कि बस गृहस्थ आश्रम में एंटर करें और बस उसी में लगे रहें? क्या ये जीवन बस टाइम पास करने के लिए मिला है? जो इसी में दूसरों के हिस्से का धन गलत तरीके से अर्जित कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 80% लोग ये कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि भगवान ने सबके भरण पोषण का इंतजाम किया हुआ है ऑलरेडी। ये जिसका जितना कोटा लिखा है उसको मिलेगा ही मिलेगा। हमें एक्चुअली में बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें इसलिए गलत तरीके से धन कमाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम अच्छे तरीके से करेंगे, जो हमारे कोटे में लिखा है वो हमें मिलेगा। गलत तरीके से करेंगे उसकी सजा मिलेगी। हम करता नहीं है, ऐसा भगवान ने गीता में भी कहा है। हम ये सब करके और खुद को क्या कर रहे हैं? हम खुद को एनिमल किंगडम में जाने का और इंतजाम कर रहे हैं। मतलब हम गलत काम करेंगे तो क्या होगा? हम वापस नीचे जाएंगे। ह्यूमन बॉडी तो नहीं मिलेगा। बिना भक्ति के तो ह्यूमन बॉडी कभी नहीं मिलेगी। गलत काम करके बस हमें जानवर वाले योनियों में ही जन्म मिलेगा। दोबारा से फिर वापस ह्यूमन बॉडी कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सब तो हमें खुद भुगतना पड़ेगा। हम जिनके लिए ये सब कर रहे हैं ना, कि हम गलत तरीके से धन अर्जित कर रहे हैं, हम जिनके लिए ये सब कर रहे हैं वो हमारे साथ नहीं भुगतने वाले। हम अकेले भुगतेंगे ये सब कुछ। जब मरते हैं तो हम अकेले मरते हैं, किसी को साथ लेकर नहीं मरते। जब जन्म लेते हैं तब अकेले जन्म लेते हैं। तो ये सब हमें अकेले भुगतना है। इसलिए ये सोचकर कि हम ये अपने परिवार के लिए कर रहे हैं या किसी के लिए कर रहे हैं, ये सोचकर गलती से भी गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। गलत काम का गलत अंजाम भुगतना ही पड़ता है। इस दुनिया में नहीं भुगतेंगे तो इस दुनिया में तो जेल के रूप में भुगत ही सकते हैं, और अगर वो भी वहां से बच गए तो मरने के बाद जरूर भुगतेंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो गलत तरीके से धन हड़पता है दूसरे का, उसको इस दुनिया में पुलिस परेशान करेगी, दंड मिलता है, और मरने के बाद यमराज से दंड मिलता है। इन संसार में व्यक्ति अपने लिए उतना पाप नहीं करता जितना अपनों के लिए करता है। अगर कोई व्यक्ति विद्वान है, जीवन का लक्ष्य को जानता है, कहा प्रहलाद महाराज ने कि असुर बालकों से, कि फिर भी वो अपने कुटुंब जीवन में आसक्त रहता है, वो कभी वैकुंठ नहीं जा सकता। उसका डेस्टिनेशन भी नरक ही है। ये असुर बालकों, आज विश्व में अनादि काल से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जो खुद को इस संसार बंधन से खुद ही मुक्त कर पाए। खुद से तो कोई मुक्त हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। कोई भी अपने को परिवार की ममता से छुड़ा ले, विशेषकर स्त्री से, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान के बारे में जानकारी सिर्फ साधु संग से ही मिल सकती है। नारद जी कहते हैं, अगर किसी का चित्त स्त्री में आसक्त हो गया हो तो बिना कृष्ण के उसकी कोई और उसमें से नहीं निकाल सकता। कृष्ण अपने भक्तों की थ्रू हमें बाहर निकालते हैं। जैसे कोई बंदर मदारी के थ्रू हमें मदारी के इशारे पर नाचता है, वैसे ही पुरुष एक स्त्री के इशारे पर नाचता है, और इसमें से वो कभी भी खुद को बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए सिर्फ कृष्ण ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। स्त्री और पुरुष दिखने में दूर दूर लगते हैं, बस दोनों हृदय बंधन में हृदय से बंधे हुए होते हैं। इसी को हृदय ग्रंथि कहा जाता है। जैसे वायरलेस कनेक्शन हो, पति पत्नी को एक दूसरे से बांधता है, वो है उनका बच्चा जो उन्हें और जोड़ता है। ऐसे दैत्यों का संग मत करो जो आदि देव प्रभु विष्णु का संग नहीं करते। हमें भगवान विष्णु का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। फिर वो असुर बालकों बोलते हैं कि आप कहते हो कि जो मुक्त आत्मा है वो ही भक्ति कर सकते हैं, हम तो असुर हैं, फिर हम कैसे भक्ति कर सकते हैं? तो ये असुर बालकों का क्वेश्चन है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अच्युता को प्रसन्न करना में ही कोई बहुत परेशानी नहीं है। अच्युता यानी कृष्ण, इन्हें भगवान को प्रसन्न करने में कोई परिश्रम नहीं है। इस संसार के व्यक्तियों को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान बस भाव से संबंध चाहते हैं। वो उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो क्या चाहते हैं? वो हमारा प्रेम चाहते हैं।
जैसे बच्चे को अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अगर बच्चा कोई, आप किसी बच्चे को कोई चॉकलेट देते हैं और वो चॉकलेट अपने पिता को ले जाकर दे दे, तो पिता इस बात से खुश हो जाता है। पिता को ये खुशी नहीं है कि मुझे ये चॉकलेट मिला, पिता को ये खुशी है कि मेरे बच्चे ने मेरे बारे में सोचा, मुझे लाकर दे रहा है। तो यही खुशी हमें भगवान कृष्ण को भी देनी है। भगवान का ही सब कुछ है, हम उनको अगर उनका ही चीज उनको देते हैं तो वो ये उनको वो चीज की नहीं जरूरत होती है, उन्हें हमारे भाव की जरूरत होती है। परमात्मा के रूप में भगवान दिन रात हमारे साथ है, वो हमें जानते हैं, बस वो हमारे भाव देखते हैं। हम किसी को एक गिलास पानी देकर प्रसन्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान को क्या चाहिए? पत्रम फलम पुष्पम तोयम, यानी भगवान बोलते हैं मुझे एक पुष्प, एक पत्ता, एक फल और एक बूंद पानी भी आप दे दोगे तो मेरे लिए इतना काफी है। तो हमें बस प्रेम से उनको ये देना है। सब कुछ भगवान की ही संपत्ति है। भगवान को क्या चाहिए? हमारा प्रेम चाहिए। वो व्यापक है और व्याप्त भी है। सब कुछ भगवान की शक्ति है। पेट से लेकर ब्रह्मा तक सब में प्रेजेंट है भगवान। वो परम कंट्रोलर है। केवल मनुष्यों पर नहीं, सब पर दया करो, असुर भाव छोड़ दो। भगवान इससे हमसे प्रसन्न होंगे। फिर और क्या बाकी रह गया? हमें तो कुछ करना ही नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो वो असुर बालकों का ये जो उनके मन में डाउट है कि हम तो असुर है, भगवान कैसे हमें स्वीकार करेंगे, तो प्रहलाद महाराज उनका ये डाउट क्लियर कर रहे हैं। वो बता रहे कि अपनी असुर बुद्धि को छोड़ दो, बस भगवान को अपना प्रेम दो, तो इससे भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। भोग धर्म काम मोक्ष, इससे भी क्या लाभ है? अपना सब कुछ सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। सबसे बड़ा लाभ है नाम संकीर्तन। धर्म अर्थ काम की प्रशंसा तब है जब इसको शास्त्रों में जब इसको भगवान को अर्पित किया जाए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि धन कमाओ, बस किसके लिए? भगवान के लिए। दान करो, और भोग किसके लिए करना है? भोग भगवान के इसमें लगाना है, अपने खुद का भोग नहीं करना। हमें ये देखना है भगवान को क्या हम अर्पित कर सकते हैं। और जो लोग भोग विलास में लगते हैं वो क्या करते हैं? वो उसका अंत क्या होता है? सब यही जाता है। सब कुछ भोग में लगा हुआ धन कहाँ जाता है? चोर ले जाते हैं या नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भोग विलास में धन नहीं लगाना चाहिए, उसे दान में लगाना चाहिए। धन की गति होती है ईश्वर के समर्पण में। अगर उसको उसमें नहीं लगाया जाए तो भी वो नष्ट हो ही जाएगा। या तो चोर ले जाएंगे या गलत तरीके से वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये ज्ञान नारायण ने नारद जी को दिया था। ये ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जो बहुत ही भक्ति में होगा, साधु होगा। जैसे नारद ऋषि हैं कि शरण लेने से मैं अकिंचन होकर उनकी चरण ब्रज प्राप्त करने से मिलेगा। नारद ऋषि जैसे ऋषि के सामने शरणागत होने से मिलेगा। मैंने ये ज्ञान नारद जी से लिया है, ऐसा बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज। उनसे पहले सुना मैंने कभी तो ये असुर बालक सरप्राइज हो गए कि ये तो हमारे साथ रहता है, सारा दिन हमारे साथ होता है, इस घर में भी ये सिर्फ अपने माता के साथ रहा है, इसको तो हमने कभी नारद जी के साथ नहीं देखा। और नारद जी कैसे किसी स्त्री के पास जा सकते हैं? तो इसको कब नारद जी ने आके ज्ञान दे दिया? हमने तो नारद जी को गुरुकुल में भी आते हुए नहीं देखा। तो ये असुर बालकों को डाउट हुआ कि आखिर नारद जी ने इसको कब ज्ञान दिया। तो वो पूछते हैं, तब दैत्य पुत्र प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ने कहा कि वो बोलते हैं असुर बालक कि हे दैत्य पुत्र प्रहलाद महाराज कि हमारा ये संशय दूर कीजिए। तब प्रहलाद महाराज बोले, जब हमारे पिता हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गए थे, तब उनके एब्सेंस में देवताओं ने, जिनके राजा इंद्र हैं, उन्होंने सभी असुरों का वध करने का प्लान किया और कहा कि जैसे सांप को छोटी चींटियां खा जाती है, वैसे ही हिरण्यकशिपु ने जिस तरह सभी लोगों पर अत्याचार किया है, अब उसको अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। और इंद्र असुरों से युद्ध की तैयारी करता है।
तो ये देखकर अपनी प्राणों की रक्षा के लिए सारे असुर विभिन्न दिशाओं में भागने लगते। वो इस तरह डर के भाग गए देवताओं के भय से कि उन्होंने ना अपने घर के बारे में सोचा, ना अपनी वाइफ के बारे में सोचा, ना अपने बच्चों के बारे में सोचा, ना अपने धन संपत्ति के बारे में सोचा। सब कुछ छोड़कर असुर भाग गए। तो इस तरह इंद्र ने हिरण्यकशिप के राजमहल पर भी अपना कब्जा कर लिया और वहां सब कुछ नष्ट कर दिया। और फिर उसने मेरी माता कायादु को बंदी बना लिया, जो कि महारानी है, और महारानी तक को असुर लोग छोड़कर भाग गए। तो ये होती है असुरिक प्रवृत्ति। जैसे कि उनको ले जाया जा रहा था महारानी को, कयादु को, जो कि प्रहलाद महाराज की माता है। तो वो एक पुरानी पक्षी की तरह रो रही थी, जिसको एक गिद्ध ने कैप्चर कर लिया हो। तब वहां से नारद ऋषि गुजर रहे थे। उनको देखा नारद ऋषि ने वहां पर प्रकट हो गए उनके सामने, देवता के सामने। उस वक्त प्रहलाद ने कहा, तब मैं उनके गर्भ में था, यानी वो अपने माता के गर्भ में थे। नारद मुनि ने इंद्र से कहा, ये किसी और की पत्नी है, आपको इन्हें इस तरह खींचकर नहीं ले जाना चाहिए। ये एक सती नारी है और इन पर दया कीजिए और छोड़ दो। तब इंद्र ने कहा कि इनके गर्भ में एक और हिरण्यकशिपु का बीज है, बीज के रूप में है, इसलिए जब तक ये बच्चा जन्म नहीं ले लेता ये हमारे कैद में रहेगी, फिर हम इसे छोड़ देंगे। नारद जी ने कहा, ये बच्चा जो इनके गर्भ में है वो निर्दोष है, ये एक बड़ा भक्त है विष्णु का, इसलिए आप इसको नहीं मार पाओगे। इंद्र ने सोचा था कि बच्चे के जन्म के बाद उसको मार देगा। कौन्तेय प्रति जाने नामे भक्ता प्रणश्यति, प्रहलाद महाराज इसका एग्जाम्पल है। ये सब सुनने के बाद नारद मुनि का सम्मान करते हैं जो देवता लोग हैं। करते हुए इंद्र ने मेरे भक्त होने की बात मानकर, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं असुर बालक को कि इंद्र ने मेरे भक्त होने की बात मानकर मेरी माता को छोड़ दिया। और फिर सभी देवता ने मेरी माता की प्रदक्षिणा की और अपने इंद्रलोक को वापस लौटे। तो ये होता है देवताओं का गुण। अगर कोई हमें किसी अजन्मे बच्चे के लिए बोले कि ये भक्त है, तो शायद हम इस तरह किसी स्त्री की प्रदक्षिणा ना करें। बट देवताओं ने नारद जी का सम्मान किया और उनकी ये बात मानकर एक अजन्मे बच्चे को, एक महाभागवत है जो कि महाभागवत है, कयादु महारानी की प्रदक्षिणा की। आगे प्रहलाद महाराज ने कहा कि असुर बालकों को बोले कि फिर नारद मुनि मेरी माता को अपने निज आश्रम में ले गए और उनके प्रोटेक्शन का उनको आश्वासन दिया और कहा कि बेटी मेरे आश्रम में रहो जब तक कि आपके पति वापस नहीं आ जाते। इस तरह नारद मुनि की बातों से अस्वस्थ होकर मेरी माता ने उनकी देखरेख में बिना किसी भय के तब तक उनकी सेवा में रही जब तक कि मेरे पिता दैत्यराज अपनी कठोर तपस्या करके वापस ना लौट आए। प्रहलाद की माता का एक मात्र आश्रय कौन था? श्री नारद मुनि। उन्हें अब भी अपने गर्भ के लिए भय था, इसलिए गर्भ के शिशु की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो हिरण्यकशिपु के तप से वापस लौटने के बाद भी प्रहलाद महाराज को जन्म देंगे। इस कठोर तपस्या में उनको हजारों साल लगे। तब तक बहुत भक्ति भाव से कयाधु ने नारद मुनि की सेवा की। तो हमें नारद मुनि जैसे महाभागवत डिवोटी को अपनी तरह आम इंसान के कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये सोचेंगे कि नारद मुनि कैसे एक स्त्री के अपने आश्रम में ले गए और उसको सेवा करने का अधिकार है। तो ये सब जो नारद मुनि है वो हमारी तरह नहीं है, वो हमारी तरह मटेरियलिस्टिक नहीं है या वो महाभागवत है। तो ये सब आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही हाई लेवल पर है। इसलिए यंग होने के बावजूद इन्होंने माता कयाधु की सेवा को स्वीकार किया, जो कि खुद भी बहुत यंग थी। और कयाधु जैसी सती नारी ने भी बिना किसी फियर के उनके आश्रम में वो रहे। सेम थिंग हम हरिदास ठाकुर के साथ भी देख सकते हैं। जब एक प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या मिडनाइट में उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, तो इंस्टेड वो हरिदास ठाकुर ने उसे भी भक्त बना दिया। ऐसे लोग भगवान के द्वारा स्पेशली एम्पावर्ड डिवोटीज होते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए शास्त्रों में लिखा जो नियम है उसे फॉलो करना चाहिए। एक स्त्री चाहे माता हो
सिस्टर हो या बेटी हो, उनके साथ अकेले में नहीं रहना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत में मेंशन भी है, कैंटो 9 चैप्टर 19 टेक्स्ट 17 में। इस तरह नारद ऋषि ने मुझे ही संबोधन कर मेरी माता को उपदेश देना शुरू किया। जब तक कयाधु महारानी वहां पे नारद मुनि की सेवा कर रही थी, तब तक प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे, और नारद मुनि जो भी शिक्षा कयाधु महारानी को दे रहे थे, वो एक्चुअली वो किसको दे रहे थे? प्रहलाद महाराज जी को ही दे रहे थे। तो ये सारी शिक्षा प्रहलाद महाराज माता के गर्भ में ग्रहण कर रहे थे। नारद मुनि अपने स्वभाव से ही बहुत कृपालु हैं। सभी पति जीवों पर उन्होंने आध्यात्मिक और शास्त्रों का ज्ञान दिया। हम दोनों को ये इंस्ट्रक्शन दिया प्योर भक्ति के लेवल पर जाने के लिए, जो भौतिक ज्ञान से बिल्कुल ही फ्री था, जिसमें भौतिक ज्ञान का कोई मिलावट नहीं था, कोई कंटामिनेशन नहीं था। भागवत धर्म वो ज्ञान है जिससे भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को समझ पाते हैं, और जिसको फॉलो करके हम अपने लाइफ के मिशन, जो कि अपने रियल घर को वापस लौटना है, और वो क्या है? अपने गोलोक धाम को वापस लौटना, गोलोक वृंदावन धाम में अपना घर वही है असली। भागवत धर्म ही भक्ति योगा है। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जोना याति आसु वैराग्यम ज्ञानम शायद अहितकम। भक्ति करने से भक्ति वर्ड इसका रिलेशनशिप बस भगवान कृष्ण के साथ है। जब हम भक्ति सब बोलते तो हमें किसी भी देवी देवता का नाम इससे जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। भक्ति क्या होते हैं? भक्ति कभी किसी देवी देवता की हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो देवी देवता की बोलते हैं ना, हम देवी देवता के भक्त हैं, तो वो क्यों भक्ति करते हैं? वो हमेशा किसी मटेरियल बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए करते हैं। और भक्ति का मतलब निस्वार्थ प्रेम है, सिर्फ प्रेम है, और प्रेम में हम देने की इच्छा नहीं करते, हम भगवान को देने की इच्छा करते हैं। प्रेम का अर्थ ही है प्रेममयी सेवा। प्रेम में हम देते हैं बिना कुछ पाने की अपेक्षा किए, क्योंकि प्रेम में सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? जब हम जिससे प्रेम करते हैं उसको सुखी देखते हैं, उसके लिए करते हैं, वो उसकी सेवा करना ही हमारा सेटिस्फेक्शन है। इसलिए कृष्ण की सेवा ही भक्ति है, और जो कृष्ण भक्ति करता है वो अहेतु के ज्ञान और वैराग्य को अपने आप ही प्राप्त कर लेता है। कृष्ण भक्ति उनकी सेवा ही एकमात्र गोल होना चाहिए हमारे इस मनुष्य जीवन का, और वही है भी। जो मटेरियल लाइफ को गोल समझते हैं और मानते हैं, उन्हें ही हम असुर कहते हैं। फिर असुर बालकों ने प्रहलाद महाराज से कहा कि अगर नारद मुनि आपकी माता को भक्ति योगा में इंस्ट्रक्शन दिया था, तो ये कैसे है कि वो इसमें नहीं है? उन्हें देखकर ऐसे नहीं लगता कि उनको इन सब बातों का कोई ज्ञान होगा। अब प्रहलाद महाराज उनके इस डाउट को क्लियर करते हैं और बोलते हैं, तत्तु कालस्य दीर्घात्वात् श्रितवान् मातु स्थिरोदरे ऋषि न गुरु हितम माम नैथु नापि अजाहत स्मृति। बहुत लंबा समय बीत जाने के कारण, बिकॉज बहुत सालों तक वो डिवोटी एसोसिएशन ढूंढ रहे हैं, और स्त्री होने के कारण वो लेस इंटेलिजेंट भी है, वो उस ज्ञान को, नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन को भूल चुकी है। नारद ऋषि जी ने मुझे ब्लेस किया है, जिसके कारण उनका कृपा है मुझ पर, जिसके कारण मैं कुछ भूल नहीं पाया। ये नारद मुनि की कृपा है, जिसके कारण प्रहलाद महाराज को वो सारा ज्ञान अभी भी याद है। ऐसे कहा प्रहलाद महाराज। स्त्रियों की बुद्धि गृह कार्यों में, अपने परिवार की सेवा में ज्यादा लगती है, इसलिए भागवत इंस्ट्रक्शन से ज्यादा जो उनकी इमीडिएट फैमिली होती है उसकी सेवा को वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। नेचुरली वो मटेरियल चीजों को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बिकॉज एक स्त्री को यही सिखाया जाता है बचपन से कि पति की ही सेवा करनी है, बच्चों का ही ध्यान रखना है। तो जिस तरह से उनको शिक्षा दी गई होती है, जिस तरह से उनका ब्रेन चलता है, तो वो इसी को सबसे अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। तो जो भी आध्यात्मिक ज्ञान नारद मुनि ने दिया था वो प्रहलाद महाराज को तो याद है, लेकिन उनकी माता कयाधु उसको भूल चुकी है। जैसे ही वो अपने पति से मिलती है और जैसे ही अपने बालक को ज्ञान को भूल जाती है, क्योंकि वो जब हम दुखी होते हैं और जो ज्ञान प्राप्त होता है, और जैसे ही फिर हमारे सामने सब कुछ हमारे फेवर में सिचुएशन आ जाते हैं, तो हम उस दुख में के पल में बीते हुए हर पल को भूल जाते हैं, उस ज्ञान को भी भूल जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है।
जैसे हम अपने आसपास भी देखते हैं कि लेडीज को नई नई साड़ियाँ, कपड़े, ज्वेलरीज का बहुत शौक होता है। भले ही उनका वार्डरोब इन चीजों से भरा हुआ हो, भले ही वो इसको ना पहने, बट फिर भी इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये एक नेचर होता है स्त्रियों का, और इसलिए उनका ध्यान भागवत वाणी से हट जाता है। बट जैसे कि गीता में भी भगवान ने कहा है, माम ही पाक व्यपाश्रित्या ये अपिषु पाप योनाय श्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परम गति। तो जो अगर लो बॉर्न है, नीची जाति में भी पैदा होता है, या लोवेस्ट जो है ह्यूमन से भी, शूद्र से भी जो लोवेस्ट होता है, या फिर कोई विमेन हो, या वैश्या हो, वैश्य जो व्यापारी वर्ग होता है, शूद्र हो जो लेस इंटेलिजेंट वर्ग होता है, तो ये सब भी अगर कृष्ण भक्ति करें तो स्ट्रिक्टली अगर सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो वो सब भी कृष्ण के पास जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कृष्ण भक्ति में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि आप स्त्री हैं, आप शूद्र हैं, आप बिजनेसमैन हैं, या आप असुर बालक हैं, कुछ भी हो, लेकिन आप कृष्ण भक्ति कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनके धाम वापस लौट सकते हैं। कृष्ण भक्ति सभी जीवों के लिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक भक्त चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। एक वैष्णव और वैष्णवी, उनको हम इक्वल लेवल पर कंसिडर करते हैं, उनको हम पुरुष या स्त्री के लेवल पर नहीं देखते। जो भी कृष्ण को भगवान मानता है, उनकी भक्ति करता है, वो इंटेलिजेंट होता है, रिस्पेक्टिव वो किस जगह पे जन्म लेते हैं। इसलिए हम सबको कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, तभी इस जीवन की सार्थकता है। आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप सब बिना किसी डाउट के मेरे इंस्ट्रक्शन पर फेथ रखो, आप सब भी इस भागवत ज्ञान को समझने के अधिकारी हो। मतलब हमें बिना डाउट के ये विश्वास करना चाहिए कि हाँ, भगवान भागवत ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, ये सब हमारे लिए भागवत ज्ञान है, तो हमें इस पर डाउट नहीं करना चाहिए। जब हम डाउट करेंगे तो हम नहीं भागवत इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हम कृष्ण प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो वो अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं खुद एक असुर बालक हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पिता ने मेरे साथ क्या नहीं किया, मुझे कहाँ से पहाड़ से ढकेल दिया, आग में ढकेल दिया, बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने के लिए छोड़ दिया, कुचलने के लिए छोड़, मतलब उसके प्रहलाद महाराज और दूर नहीं जा रहे, वो खुद अपना एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं असुर बालक की, देखो मेरे पिता ने मेरे साथ क्या किया, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मेरा एग्जाम्पल लो। मैंने भी नारद मुनि की शिक्षा पर कोई डाउट नहीं किया, तुम भी मेरी शिक्षा पर डाउट मत करो, और इसे स्वीकार करो कि कृष्ण ही भगवान है और हमें उनकी ही भक्ति करनी चाहिए। समझ सकते हैं, तो इस तरह आप भगवत ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और ये समझ सकते हैं कि चाहे वो स्त्री हो, असुर बालक हो, या कोई भी हो, छोटे बच्चे हो या बड़ा हो, वो भी ये समझ सकते हैं, अगर भक्ति करें तो ये समझ सकते हैं कि जड़ क्या है और चेतन क्या है, यानी शरीर क्या है और आत्मा क्या है। बस सीरियसली इस पर ट्रस्ट और फेथ रखने की जरूरत है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, भक्त्या माम अपि जानन्ति यावन यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। One can understand the supreme personality as he is. हम भगवान को समझ सकते हैं कैसे, बस भक्ति भाव से, सिर्फ कृष्ण भक्ति से। इसलिए तभी हम भगवान के घर में प्रवेश कर सकते हैं, अपने धाम, अपने घर। एक्चुअली हमें भगवान का घर नहीं बोलना चाहिए, वो हमारा ही घर है, हम वहां से ही यहाँ आ गए हैं इस संसार में, क्योंकि हमने भगवान से ईर्ष्या की है और हम उनकी तरह भोग विलास करना चाहते थे। हम ये भूल गए कि हम क्या है, हम भगवान के सर्वेंट हैं, हम उनके दास हैं, हम ये बात को भूल गए, हम खुद ही अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज आगे बोलते हैं, जिस तरह फूल और फल 6 तरह के चेंजेस से गुजरते हैं, वैसे ही ये देह, मटेरियल बॉडी भी 6 प्रकार के चेंजेस से गुजरता है। पहले जन्म होता है, फिर सस्टेन करता है, एग्जिस्टेंस होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है,
फिर ड्विंडलिंग यानी बुढ़ापा आता है, और फिर मृत्यु आती है। जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, घटना और बुढ़ापा और मरना। लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा जैसे है वैसे ही रहती है। आत्मा का मतलब कृष्ण और जीव दोनों से होता है, दोनों ही स्पिरिचुअल है। हम या मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये जानना जरूरी है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे रत्नों का पारखी ये जान लेता है कि सोना कहाँ है, सोने की खान में, और वहां से उसे निकाल कर निखारता है, वैसे ही जो स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं वो जानते हैं कि इस शरीर में जो स्पिरिचुअल पार्टिकल है, जो स्पिरिचुअल तत्व है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो कहाँ रहता है, और इस आध्यात्मिक ज्ञान को डेवलप करते हैं और उसका पोषण देकर अपने आध्यात्मिक जीवन को सफल करते हैं, परफेक्ट करते हैं। भगवान के 8 अलग अलग मटेरियल एनर्जीज है। वो क्या है? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, 3 गुण है प्रकृति के। 16 ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें 11 सेंसेस आते हैं, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। और 5 महाभूत हैं, जिसमें धरती, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश है। और इन सब के बीच एक आत्मा रहती है, वो साक्षी की तरह रहती है। इसलिए सारे महान आचार्यों ने कहा है कि आत्मा इन मटेरियल एलिमेंट से कंडीशन हो जाती है। और 8 भगवद गीता में भी लिखा है कि 8 अलग मटेरियल एनर्जीज है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईदर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड पॉलिसीगो। तो अर्थ जो है वो सारे सेंस ऑब्जेक्ट परसेप्शन को इंक्लूड करता है। वो क्या है? रूप, रस, टेस्ट, गंध, शब्द और स्पर्श। जैसे गुलाब की खुशबू और आम की मीठास, सब कुछ इस धरती में ही मौजूद है, क्योंकि ये धरती से ही होता है। ये पेड़ कहाँ से उगता है, बीज कहाँ पे, हम सब कुछ धरती में से ही आता है। तो ये सब कुछ धरती में ही मौजूद है। ये सबसे बड़े जो महाभूत बोला गया है, पंच महाभूत बोलते हैं ना हम, धरती, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। तो ये महाभूत क्यों कहा है? ये सबसे बड़े हैं, ये सब जगह मौजूद है, हमारे इस शरीर में भी मौजूद है और शरीर के बाहर भी। इसलिए हमें आत्मा को खोजना होगा इसमें। वो कैसे? नेति नेति ना इति ना इति करके खोजना होगा। जैसे आत्मा आंख नहीं है, आत्मा नाक नहीं है, आत्मा हाथ नहीं है, मन नहीं है, इस तरह पता चलता है कि ये सब जड़ है। ना इति मीन्स ये नहीं है। ऐसे करके हम आत्मा को खोजते हैं शरीर से। 2 तरह की विधि से हम आत्मा को सर्च करना है, अन्वय और डायरेक्टली, व्यतिरेकेन और इनडायरेक्टली। पहले डायरेक्टली यानी अन्वय, और व्यतिरेकेन यानी इनडायरेक्टली। बुद्धि से डिस्क्रिमिनेट करना है, बुद्धि से हमें डिस्क्रिमिनेट करना होता है। कैसे? जैसे एक इंटेलिजेंस समझेगा कि हम ये नहीं कहते कि मैं हाथ हूँ, मैं सर हूँ, मैं पैर हूँ। जैसे हमें कुछ दर्द हो रहा है शरीर में, तो हम ये नहीं कहते कि मैं हाथ दर्द हो रहा हूँ, मैं पैर दर्द हो रहा हूँ, मैं सर दर्द हो रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलते। तो इस बात से हम समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कोई तो है जिसको दर्द हो रहा है, लेकिन वो मेरा ये शरीर नहीं है, मेरा हाथ, पैर, हाथ, आंख नहीं है। तो इस तरह हम आत्मा को खोजते हैं। तब तक एक चेतन वस्तु इसमें जो इस शरीर को चला रहा है। यहाँ उन लोगों के बारे में नहीं बोला जा रहा है जो शरीर को ही मैं समझते हैं, जो ये समझते ही नहीं कि हम आत्मा है। बुद्धि से आत्मा भिन्न होती है, सूक्ष्म शरीर है। बुद्धि के 3 कार्य होते हैं। कभी हरे सपने कृष्णा में, दी, हाँ कुछ क्वेश्चन पूछ ले, 2 मिनट है, हम फिनिश करते हैं उसके बाद क्लास। हाँ हाँ फिनिश करते हैं। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मे भी हम लोग बीच में ही ले लेंगे क्लास हमारा, वीकडेज के। ओके ओके, यू कैन आस्क। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है एक बार। इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं, बहुत डिटेल में जाएगा अभी। हरे किसी कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है, अनम्यूट करके पूछ लीजिए। ओके, या आप लोग क्लास में पूछ लेना जो भी डाउट्स है, आई विल क्लियर इट।
ओके, हम अभी यहाँ पे फिनिश करते हैं हमारा क्लास। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण टू ऑल। ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग।